पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा ने थानेसर में भाजपा पर साधा निशाना कहा। भाजपा ने विपक्ष पर सारी एजेंसियां छोड़ रखी हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा ने रविवार को थानेसर में कैथल रोड पर स्थित एक निजी होटल में कार्यकर्ताओं से बैठक की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा और केजरीवाल की गिरफ्तारी को गलत बताया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमारे गठबंधन का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि जो भी विपक्ष में हो उसके खिलाफ भाजपा ने अपनी सारी एजेंसियां छोड़ रखी हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो। इनका दुरुपयोग लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए हो रहा है। भाजपा का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। आप देख रहे हैं कि देश में किस प्रकार से लोकतंत्र का हनन हो रहा है। केंद्रीय सरकार जिसके पांव हिल चुके हैं, बौखलाहट में अपनी सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग हर तरह से ये समझ चुके हैं कि आज देश की जो हमारी संस्थाएं थी, संस्थाओं को कमज़ोर करने से देश कमज़ोर नहीं हो पाएगा। लोकतंत्र जो हमारी विरासत है, जिसके लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, जिसमें ये लोग कहीं नहीं थे, लोकतंत्र की इस विरासत को, संविधान की इस विरासत को आज देश बचाने में लगा हुआ है। को बचाने के लिए देश लगा हुआ है। झूठ की राजनीति, बनावट की राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। आपने देखा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बहाने कैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत का, और वो ताकत लोगों की नहीं, सरकार की शासकीय ताकत का इन्होंने इस्तेमाल करते हुए कितना पैसा इकट्ठा किया, उसके लिंक बनते चले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को इसमें बीच में आना पड़ा। पर्दाफाश हो रहा है, एक एक करके परत हटती चली जा रही है। असलियत सामने देर सवेर आती है। दूसरों के ऊपर उंगली उठाना, जो गठबंधन के, चाहे हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता रहे और चाहे गठबंधन की दूसरी पार्टियों के नेता, कभी ईडी का दुरुपयोग, कभी उनको बुलाना, कभी उनको, अभी आपने जो जिसका लेटेस्ट एग्जाम्पल आपने देखा केजरीवाल जी के साथ, हमारे बड़े से बड़े नेताओं को इन्होंने समन भेजे, सोनिया जी तक, राहुल जी तक क्वेश्चनिंग के लिए बुलाए गए और वो कभी पीछे नहीं हटे। देश के असली मुद्दों से ध्यान बांटने के ये प्रयास है। असली मुद्दे क्या हैं? असली मुद्दे जो राहुल गांधी जी ने अपनी 10,000 किलोमीटर यात्रा के दौरान उठाए, पहले पद यात्रा की, फिर बस यात्रा की। असली मुद्दे आज के दिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है हमारे युवाओं की बेरोजगारी, वो है आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता, किसानों के साथ धोखाधड़ी, गरीब को न्याय न मिलना, महिलाओं के साथ क्या मजाक, आरक्षण के नाम पर महिलाओं के साथ जो मजाक हुआ। विधेयक पास किया, पारित किया, लेकिन क्या कहते हैं, भविष्य में कभी लागू होगा। 370 का राग आलापा जाता है, लेकिन 370 के बाद कश्मीर को क्या न्याय मिला? क्या वहाँ पर आप आज के दिन भी जो आप कहते हैं कि वहाँ पर हम टेरर ख़त्म कर रहे हैं, लद्दाख के लोग सड़कों पर आते हैं, आप आज खुद मानते हैं कि वहाँ पर हालात सुधरे नहीं, आप वहाँ पर चुनाव नहीं कर पाते, या आप अपनी कमज़ोरी दर्शा रहे हैं। बहुत मुद्दे हैं। हम अपने राज्य की बात करें
क्या स्थिति उत्पन्न हुई, क्या यहाँ पर ऐसे हालात बने कि आपको रातों रात एक दिन माननीय प्रधानमंत्री जी आकर माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीखों के पुल बांधते हैं और अगले दिन कुर्सी बदल दी जाती है। आप देखिए, इन बातों को समझिए। या तो ये कहीं ना कहीं इस बात को मानते हैं कि इनकी 10 साल की सरकार असफल रही है और इनको चेहरा लाजमी बदलना पड़ेगा। कोई ना कोई तो कमज़ोरी हुई होगी। ये राजनीतिक फैसला तो लगता नहीं है। राजनीतिक फैसला होता तो समय से लेते, जो नए इनकम्बेंट हैं उनको मौका देते काम करके दिखाने का, लेकिन ना उनको मौका मिलेगा और पुराना चेहरा हटाया तो कहीं ना कहीं ये इन्होंने माना है पुराने चेहरे में कुछ कमी रही होगी जो हटाना पड़ेगा। हरियाणा में किसान की बदहाली, गरीब की, मजदूर की बदहाली, हमारा दलित वर्ग आज सबसे अपने आप को कमज़ोर, असहाय महसूस कर रहा है। इसकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं। किसान है, चारों ओर हाहाकार मची हुई है। बेरोज़गारी में हरियाणा क्यों नंबर 1 बार बार आता है। और जीटी रोड की हम बात करें, सत्ता यहाँ पर रही, 10 साल से रही। बेरोज़गारी यहाँ इतनी क्यों है, इतना पलायन यहाँ से युवाओं का क्यों हो रहा है। इस जीटी रोड पर किसानों पर क्यों लाठियाँ बरसती हैं सबसे ज़्यादा। बातों का जवाब तो मांगे, जनता मांगे। केवल चेहरा बदलने से आपके 10 साल का रिपोर्ट कार्ड नहीं बदला जाएगा। चुनाव है, चुनाव में हम सभी लोग मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे। 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी मजबूती से ये लड़ाई लड़ेगा और हमें विश्वास है, लोकतंत्र में विश्वास है, कांग्रेस पार्टी की नीतियों में विश्वास है, अपने नेतृत्व पर विश्वास है, राहुल गांधी जी की मेहनत पर विश्वास है, खड़गे जी के अनुभव पर विश्वास है, सोनिया जी की रहनुमाई पर विश्वास है और सबसे ज़्यादा हमें अपने लोगों पर, जनता पर विश्वास है। बदलाव आएगा, लाजमी आएगा और 10 की 10 सीटें जीतेंगे। इसके बाद जब विधानसभा चुनाव आएगा उसकी बात हम फिर से करेंगे। हाल ही में हमने यात्रा निकाली, हरियाणा में यात्रा की हमने। लोगों का उत्साह, लोगों का प्यार देखते बनता था। हर एक वर्ग सामने आया। रात के 11-11 बजे तक आपकी अपनी इस नगरी में, इस धर्म नगरी में हमने देखा कि ठंड में, कड़ाके की ठंड में लोग किस प्रकार इंतज़ार कर रहे थे। मैं नहीं समझती कि केवल हमारे चेहरे का इंतज़ार था, मैं ये समझती हूँ कि लोग विकल्प ढूंढ रहे थे और विकल्प तो कांग्रेस पार्टी में देखते हैं। बात ये है कि किस प्रकार से लोकतंत्र में आप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। अभी मैं देख रही थी सोशल मीडिया में एक मजाक एक बना हुआ था, छोटी छोटी रील्स जो आती हैं, वॉशिंग पाउडर निरमा। बीजेपी में जो चला जाए, पहले घोटाले की बात हो, लेकिन बीजेपी में जो चला जाए तो वो एकदम वॉशिंग पाउडर निरमा से साफ हो जाता है। तो आज के दिन बात ये नहीं है कि कहाँ घोटाले की हम बात करें तो यहाँ के शराब के घोटाले की भी तो बात करो आप। क्यों नहीं यहाँ पर कोई कार्रवाई हुई? क्या दिल्ली में ही कार्रवाई एकदम फटाफट चुनाव के दौरान आपको करनी थी? बात ये नहीं। कानूनी कार्रवाई होती है, वो कानूनी कार्रवाई के हिसाब से चलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ भी चले, इनके गठबंधन के खिलाफ भी चले। बात ये है कि ये जो बात होती है ये केवल राजनीति से प्रेरित आज के दिन हो रही है, उसके खिलाफ हम गठबंधन में केजरीवाल जी के साथ। अब अरविंद केजरीवाल, राजकुमार सैनी जी ने कल कांग्रेस ज्वाइन किया 2 दिन पहले। ज्वाइन किया। अच्छा, समर्थन देने का ऐलान किया। क्या स्वीकारी रहेंगे? गठबंधन में। हाँ जी, गठबंधन में हैं तो स्वीकारी रहेंगे कांग्रेस कल तक? तो हमने पहले भी हमारी पार्टी का ये स्टैंड रहा था कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बनने के लिए जो भी गठबंधन में आता है, हमने ओपन इनवाइट दिया। देश में अनेकों पार्टियां हैं,
अनेकों पार्टियां हैं पूरे देश में। मोदी जी के सरकार के इस अलोकतांत्रिक ढंग से चलने वाली सरकार के खिलाफ जो हमारा साथ देगा, इंडिया गठबंधन में आए, इनके साथ लड़ाई लड़े। अभय चौटाला भी शामिल होना चाह रहे थे मैडम। राजकुमार सैनी के जो बयान पिछले दिनों थे, चाहे जाटों को ले हरियाणा में जितने गुट हैं वो सभी आप पार्टी को या गठबंधन के उम्मीदवारों को सपोर्ट करेंगे। नंबर 1 बात ये है कि आज के दिन जो हरियाणा में गठबंधन है वो आप पार्टी के साथ है, और अभी एक सीट आप पार्टी को मिली है और 9 सीट कांग्रेस पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। लेकिन गठबंधन का मतलब ये है कि यहाँ पर हम इनकी मदद करेंगे और बाकी 9 सीटों पर जो इनके लोग हैं, इनकी पार्टी है, वो कांग्रेस का समर्थन करेगी। हम इनका समर्थन, ये हमारा नहीं, कांग्रेस में ये जो आपने गुटों की बात कही और आपने साथ में ये भी कहा कि कांग्रेस के गुट हैं, तो कांग्रेस पार्टी गठबंधन में है, तो कांग्रेस पार्टी सभी लोग कांग्रेस में आप पार्टी को मदद, समर्थन करेंगे। समय पर आते भी रहे हैं, पार्टी की मीटिंग भी होती है, लेकिन उसके अलावा देखो ज़मीन पर ये बात सभी मानेंगे कि सबकी अपनी अपनी, चाहे क्षेत्र समझें, चाहे प्रभाव समझें, चाहे कुछ भी समझें, सबका अपना अपना प्रभाव होता है। तो क्षेत्र में हम सब अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी मजबूत होती है उससे। आपने पहले भी पूछा था, हमारी हाईकमान का जो